फ्रेंड्स, हर होम मेकर चाहती है कि वो प्रोडक्टिवली और एफिशिएंटली अपने घर को मैनेज कर पाए। मगर कई बार चाहकर भी कुछ होम मेकर्स अपने घर और टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती हैं। इसका मेन कारण होते हैं कुछ ऐसे बैड हैबिट्स जो उनकी होम मेकिंग को और भी चैलेंजिंग बना देते हैं। आइए जानते हैं ये ऐसे कौन से बैड हैबिट्स हैं जिनसे हमारी होम मेकिंग और भी मुश्किल हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारे काम टालने की आदत हमारे होम मेकिंग को और भी मुश्किल बना देती है। कई बार हम छोटे छोटे टास्क को बार बार टालते रहते हैं और बाद में ये टास्क एड अप होकर बड़े टास्क बन जाते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में 2 मिनट रूल को इम्प्लीमेंट कीजिए। घर में जो भी काम करने में आपको 2 मिनट से कम समय लगता है, उन्हें तुरंत पूरा कर लीजिए। इससे लॉन्गर रन में आपको एक साथ ज़्यादा टास्क पूरे करने नहीं होंगे और आपकी होम मेकिंग भी आसान हो जाएगी। जाने अनजाने में हम लोग कई बार ढेर सारे कपड़े, टॉयज़, स्टेशनरीज, बुक्स और ऑर्गेनाइजर से अपने घर को क्लटर्ड कर देते हैं, जिससे हमें इन्हें मैनेज करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए अपने घर में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कपड़े, टॉयज़, बच्चों के स्टेशनरी और ऑर्गेनाइजर्स परचेज कीजिए। इसके लिए 1 इन 1 आउट रूल फॉलो कीजिए। जब भी आप घर में एक नया क्लॉथ, टॉय या नया बुक लाइए, उसके बदले एक पुराना सामान घर से बाहर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जब हमारे घर और किचन दोनों ही क्लीन और वेल मेंटेन्ड रहेंगे, तो हमारी होम मेकिंग ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगी। मगर जब हम लोग डेली और वीकली मेंटेनेंस रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारा घर और किचन दोनों ही अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। इससे हमारे डे टू डे टास्क और भी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने घर और किचन को वेल मेंटेन्ड रखने के लिए डेली और वीकली रूटीन्स को फॉलो कीजिए। अगर आपने अपने घर में हर सामान को रखने के लिए एक सिस्टम नहीं बनाया है, तो इससे आपकी होम मेकिंग बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है। आपने ये फ्रेज तो सुना ही होगा, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब आपको अपने घर और किचन में हर ज़रूरी सामान के लिए एक फिक्स्ड प्लेस डिजिग्नेट करने की ज़रूरत होती है। इससे आपको टाइम पर हर सामान आसानी से मिल जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है हर सामान को यूज़ करने के बाद उसे वापस उसके डेजिग्नेटेड प्लेस पर रख देना। इससे घर में क्लटर क्रिएट नहीं होता है और रोज़ के टास्क हमारे लिए आसान हो जाते हैं। कई बार ओवर एक्साइटमेंट में हम एक दिन में ही ढेर सारे टास्क पूरे करने का लोड ले लेते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि हम कोई भी टास्क अच्छे से पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए रोज़ के टास्क को एफिशिएंटली पूरा करने के लिए हर मॉर्निंग एक शॉर्ट टू डू लिस्ट बनाइए। इससे आपके माइंड में ये क्लियर रहेगा कि आपको उस दिन कितने टास्क को कंप्लीट करना है। कई बार हम होम मेकर्स परफेक्शन के चक्कर में खुद को ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट और बर्नआउट कर लेते हैं, मगर लॉन्ग रन में ये हमारे लिए फीजिबल नहीं होता है। फ्रेंड्स, दुनिया में कोई भी होम मेकर परफेक्ट नहीं होती है। इसलिए परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय रोज़ खुद की होम मेकिंग को 1% इम्प्रूव करने की हैबिट डालिए। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आप अपनी होम मेकिंग को ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। एज अ होम मेकर हम लोग कई बार ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमें किन टास्क्स को प्रायोरिटी देनी है और किन को नहीं। अगर आप एक एफिशिएंट होम मेकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इम्पॉर्टेंट टास्क्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। हर टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर लीजिए। इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से आप अपनी होम मेकिंग को आसान बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे बैड हैबिट्स हैं जिन्हें एलिमिनेट करके आप अपनी होम मेकिंग को ज़्यादा एफिशिएंट और लेस स्ट्रेस्ड बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।